हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। क्या आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं? और कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं बचते और आपको यह डर लगा रहता है कि कहीं मेरी एसआईपी मिस हो गई तो? अगर ये सवाल आपको परेशान करता है और आपके दिमाग में आता है तो आज का ये पैसा वसूल का एपिसोड आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि एसआईपी मिस होने पे क्या हो सकता है और ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एसआईपी मंथली अगर आपकी मिस हो गई तो किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा और इसका फाइनेंशियल पनिशमेंट क्या होगा। कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल क्रंच होने के कारण लोगों की एसआईपी मिस हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी लगातार 3 महीने तक मंथली एसआईपी मिस हो गई तो आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। साथ ही आपका बैंक भी आपके ऊपर नॉन मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट बैलेंस के नाम पर कोई चार्ज, फाइन या पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि ये एक पूरा चेक बाउंस के केस की तरह है। आपके पास पैसे थे नहीं, आपकी एसआईपी लगी हुई थी और इसलिए वो बाउंस हो गई, यानी कि 2 गुना लगान। एक तो एसआईपी कैंसिल हो जाएगी, साथ ही आपके ऊपर बैंक भी एक पेनल्टी लगाएगा। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि अगर मेरी एसआईपी कैंसिल हो गई तो जितना भी पैसा मैंने जमा किया है, जो भी मैंने पास्ट में डिपॉजिट किया था, उस पैसे का क्या होगा? वो पैसा क्या खतरे में है? जी नहीं, आपका पैसा आपका ही रहेगा। जहां पर आपने सबमिट किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, वो वहीं रहेगा। उस पे इवन इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, लेकिन एसआईपी आगे नहीं बढ़ेगी। आप जब भी चाहें तो उसे रिडीम कर सकते हैं, यूनिट्स को, और पैसा अपना निकाल सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस एकदम से आ गई तब तो बात अलग है, वरना अगर आपको ये एक्सपेक्टेड है, इसका अंदाजा है कि इस महीने आपके अकाउंट में पैसे नहीं बचेंगे, एसआईपी कटना मुश्किल होगी, तो बेस्ट तरीका ये है, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि आप अपनी एसआईपी खुद स्टॉप या पॉज कर दें और जब भी आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो तो उसे रीस्टार्ट कर लें। इससे फायदा क्या होगा? ना ही आपकी एसआईपी कैंसिल होगी और साथ ही बैंक भी आपके ऊपर कोई पेनल्टी, फाइन या चार्ज नहीं लगाएगा। अब म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स की माने तो बेस्ट एडवाइस तो ये है कि आपके जिस अकाउंट से एसआईपी कटनी है उसमें आप बैलेंस मेंटेन करके चलें, बजटिंग कर लें, ताकि आपका माइंड मेकअप रहे और आगे जाके आपको इसमें स्टार्ट, पॉज, कैंसिलेशन, फाइन के खेल में शामिल ही ना होना पड़े, क्योंकि स्टॉप और रीस्टार्ट करने से आपकी एसआईपी शुरू तो हो जाएगी, बैंक भी कोई फाइन नहीं लेगा, एसआईपी कैंसिल भी नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में आपको इसका इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि रिटर्न्स जो हैं वो उतने शानदार आपको शायद नहीं मिलेंगे जितने पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए एसआईपी के लिए आप एक बजटिंग कर लें, बैलेंस मेंटेन करके चलें। इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में रिटर्न्स के रूप में जरूर मिलेगा। तो ये थी एसआईपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।